मौला हो। हजरात गिरामी, अब मुसाफा, अरे बदल, अब 5 मिनट मुसाफा बिल्कुल बंद करवाओ, 5 मिनट मुसाफा बिल्कुल बंद करवा दो। बहुत अहम गुफ्तगू होगी भाई। अब ये शोर बंद करो, ये शोर बंद करो। बहुत अहम गुफ्तगू होगी 15 मिनट की, उसे सुनना, जो हमारे और तुम्हारे लिए बड़ी जरूरी गुफ्तगू है। फॉर्म भरे जा रहे हैं SIR के, उस पर गुफ्तगू करके मास्टर मोहम्मद शाहिद बरकाती साहब आए, वो बताएंगे आपके फॉर्म भरे कैसे हो जाएंगे। शाहिद बरकाती साहब तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, आजकल पूरे उत्तर प्रदेश में SIR का बहुत चर्चा है। ये SIR क्या है और ये SIR से हमारा क्या ताल्लुक है और हमें उसे किस अंदाज से देखना है, इसके लिए कुछ मैं अर्ज मारूफ करना चाहता हूँ। आप हज़रात जानते हैं कि हर साल वोटर लिस्ट बनती है, लेकिन इस साल की जो वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से बनाई जा रही है, वो माजी में बनने वाली वोटर लिस्ट से बिल्कुल अलग थलग है। इस वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए अब हमको हर सूबे के सारे बाशिंदों को अपनी शहरियत साबित करनी पड़ेगी कि आप इस मुल्क के शहरी हैं या नहीं हैं। दस्तावेज जो इलेक्शन कमीशन ने 11 दस्तावेज बताए हैं, उसको की रोशनी में अगर आप इस मुल्क के शहरी होंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस SIR में मुल्क के शहरियों को 4 हिस्सों में उनकी डेट ऑफ बर्थ की बुनियाद पर तकसीम किया है। वो समाअत फरमा लें। जिनकी पैदाइश 1 जनवरी 1987 से कबल हुई है और उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, ऐसे वोटर्स जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से कबल हुई है और 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, उनको किसी भी तरीके का दस्तावेज जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ गणना पत्र भरना है। तो गणना पत्र के भरते ही जब ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट आएगी तो उसमें आपका नाम आ जाएगा। 1 जुलाई 1987 से कबल पैदा होने वाले वोटर्स और जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, उनको क्या करना है? उनको ये करना है कि उनको गणना पत्र के साथ अपनी तारीख पैदाइश के लिए उन 11 दस्तावेज में एक दस्तावेज गणना पत्र में उसको शामिल करना पड़ेगा। और मैं वो गुफ्तगू के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि वो 11 दस्तावेज कौन से हैं। तीसरा वर्ग ये है जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 के बाद हुई हो और 1 जुलाई 1987 के बाद और 2 दिसंबर 2004 के दरमियान जिनकी पैदाइश हुई है, वो शहरी जब गणना पत्र जमा करेंगे, उनकी वोटर लिस्ट में नाम की शमूलियत के लिए जरूरी ये है कि वो अपनी
डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ अपने वालिदैन में से किसी एक का, यानी अपनी वालिदा या अपने वालिद का किसी एक का उन दस्तावेज 11 दस्तावेज में एक दस्तावेज आगे जमा करना पड़ेगा, तभी आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अब जिनकी पैदाइश 2 दिसंबर 2004 के बाद हुई है, ऐसे शहरी उनको अपने डेट ऑफ बर्थ का कोई दस्तावेज और अपने वालिदैन का डेट ऑफ बर्थ का दस्तावेज शामिल करना है। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि अपना और अपने वालिदैन के दस्तावेज को आपको संभाल कर रखना है। अब आपके दरमियान इलाकों में बीएलओ आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के एतबार से उनको चाहिए कि वो आपको 2 गणना पत्र दें, लेकिन शिकायत ये आ रही है कि एक गणना पत्र बीएलओ को दे रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने इलाके के जो एआरओ साहब हैं उनसे आप शिकायत कर सकते हैं। अब ये गणना पत्र क्या है? गणना पत्र के साथ आपको कोई भी दस्तावेज बीएलओ को नहीं देना है। गणना पत्र को आपको 4 हिस्सों में मैं आपको बताना चाहता ये हूँ कि गणना पत्र कैसे आप भरेंगे। जैसा कि आपके इल्म में ये है कि 2003 की वोटर लिस्ट से 2025 की वोटर लिस्ट से मिलान किया जाएगा। उसी तरीके से ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गणना पत्र आपके सामने आपके बीएलओ ने दिया है। अब मैं आपकी खिदमत में ये गुजार करना चाहता हूँ कि आप इसको किस तरीके से भरेंगे। ये बहुत अहम मसला है। अगर आपने इसमें कोई तसाहुली बरती तो याद रखिए कि आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होने से रह जाएगा। देखिए, ये गणना पत्र आप सब लोगों के पास, ज्यादा लोगों के पास आ गया होगा। 4 हिस्से हैं ये। एक हिस्सा जहां जो फोटो लगा हुआ है, इसके नीचे वाले हिस्से में आपको 2025 की जो जानकारियां हैं वो भरना है। जैसा कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, इसके बाद आधार संख्या लिखनी है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, इसके बाद आपको अपने वालिद का नाम लिखना है। अगले कॉलम में आपको अपने वालिद का वोटर कार्ड नंबर लिखना है। ये ध्यान रहे कि कोशिश ये कीजिएगा कि 2025 की वोटर लिस्ट में जो आपके वालिद का वोटर कार्ड नंबर हो उसको आपको इसमें तहरीर करना है। इसके बाद आपको अपनी वालिदा का नाम लिखना है और इसी तरीके से आपको अपनी वालिदा का भी वोटर कार्ड नाम लिखना है। तीसरा कॉलम ये है कि पति या पत्नी का। जाहिर है कि अगर ये गणना पत्र किसी पति का है तो उसको अपनी पत्नी की डिटेल उसी तरीके से भरनी है जैसे कि मैंने पहले बताया है। अब इसके बाद गणना पत्र के 2 हिस्से हैं, इसको बहुत अहम तरीके से आपको भरना है। ये जो दायां हिस्सा है उन लोगों को भरना है जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज है। ध्यान आ गया? किसको भरना है? जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है उनको क्या करना है? अपना नाम, निर्वाचक का नाम, यानी 2003 की वोटर लिस्ट में जो नाम है वही नाम लिखना है। अगर आपका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में मोहम्मद नईम सिद्दीकी लिखा हुआ है, लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट में मोहम्मद नईम लिखा हुआ है, तो आपको मोहम्मद नईम लिखना है। 2025
2021 की वोटर लिस्ट के एतबार से मोहम्मद नईम सिद्दीकी नहीं लिखना है। इसका मतलब ये है कि 2003 की वोटर लिस्ट में जिस तरीके से आपका नाम है उसी तरीके से आपको इसमें लिखना है। इसके बाद ये है वोटर कार्ड नंबर। याद रहे कि इसमें आपको 2003 की वोटर लिस्ट में जो वोटर कार्ड नंबर है वो ये लिखना है। 2003 की वोटर लिस्ट में ऐसा देखा गया है कि बहुत से वोटर्स का नाम लिखा हुआ है लेकिन उसके नाम के आगे उसकी मतदाता संख्या नहीं लिखी है। तो मतदाता परिचय पत्र की संख्या यदि नहीं लिखी है तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आपको क्रॉस कर देना है। इसके बाद संबंधी का नाम, यानी आपने अपना अगर नाम लिखा है तो इसमें आपको अपने वालिद का नाम लिखना है। इसके बाद संबंध, नीचे लिख जाएगा पिता, उसके बाद जिला, उसके बाद राज्य का नाम, इसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नाम। ये ध्यान रहे कि 2003 में जो वोटर लिस्ट में विधानसभा का नाम और नंबर था वो दर्ज करना है। जैसा कि 2025 में यहाँ की विधानसभा महाराणा शरीफ है, लेकिन 2003 में ये महाराणा नहीं थी। तो आपको 2003 की जो विधानसभा होगी उसको आपको दर्ज करना है। 2025 की विधानसभा का नाम और नंबर नहीं लिखना है, यानी 2003 की जो सारी तफसीलात है वो इसको लिखना है। इसके बाद आपको विधानसभा का नंबर लिखना है, जो आपके विधानसभा का नंबर हो, जैसे 270, 40, 200 कुछ भी हो वो लिखना है। इसके बाद आपकी भाग संख्या। भाग संख्या से मुराद ये है कि जिस बूथ पर आप वोट देते हैं उसको बूथ संख्या भी कहते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसको भाग संख्या के नाम से याद करता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वही बूथ संख्या को ही भाग संख्या कहते हैं, उसमें आपको लिखना है। इसके बाद क्रम संख्या, यानी कि वोटर लिस्ट में 2003 की वोटर लिस्ट में जो आपकी सीरियल नंबर है वो आपको लिखना है। अब ये वाला कॉलम, पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण। अब आप ये समझ लीजिए कि जिन हजरात का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उनको यहाँ अपनी डिटेल भरनी है, इसको क्रॉस कर देना है। यानी जो ये फोटो है, फोटो के नीचे वाला जो ये हिस्सा है वो उन हजरात को भरना है जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। अब इसमें भरा क्या जाएगा? इसमें भरा जाएगा नाम। आप अपना नाम लिखेंगे, इसके बाद इपिक नंबर। अब 2003 में जाहिर है, अब जाहिर है कि आपका तो नाम है नहीं, आपका नाम नहीं है ना, तब इसमें किसका नाम लिखा जाए? अब समझिए, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार जिन हजरात का 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है उनको अपने पिता, अपने दादा, अपने नाना, इन तीन में से किसी एक का नाम लिखना है। जब वो आप नाम लिख देंगे तो उनका जो परिचय पत्र संख्या 2003 में है, यानी आपके वालिद साहब का, आपके वालिद साहब का अगर नाम नहीं है तो अपने दादा का नाम, अपने दादा, आपके दादा के नाम नहीं है तो नाना का नाम। ध्यान ये रहे कि इसमें आपको अपनी माता, अपनी दादी, अपनी पद संख्या को दर्ज नहीं करना है, केवल आपको अपने पिता, अपने दादा और अपने नाना का नाम दर्ज करना है। उसकी मतदाता संबंधी का नाम लिख दिया जाएगा, संबंध लिख दिया जाएगा, जिला, राज्य का नाम और विधानसभा जिस तरीके से मैंने के सामने ये आ रहा है कि मान लीजिए कि आज आप
महाराणा शरीफ में रह रहे हैं, लेकिन 2003 में आप कासगंज में रह रहे थे। तो इस वक्त आपका 2025 की मतदाता सूची में महाराणा शरीफ में नाम है, लेकिन 2003 में जब आप कासगंज में रहते थे तो आपका नाम कासगंज में। तो इससे भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम पूरे मुल्क में कहीं भी दर्ज हो, उसको आपको 2003 की डिटेल लिखनी है। यानी आप अगर 2025 की मतदाता सूची में महाराष्ट्र में नाम है तो 2003 की कासगंज की मतदाता सूची में जो नाम, जो क्रम संख्या होगी, जो विधानसभा होगी, वो आपको लिखना है और मामला बिल्कुल सही तरीके से हो जाए। क्योंकि माइग्रेशन होते रहते हैं, मकान में लोग रिहाइश बदलते रहते हैं, नौकरी की वजह से और दूसरी वजह से। अब मैं आपकी खिदमत में ये बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो कौन से 11 दस्तावेज बताए हैं जिनमें से किसी एक को आपको जमा करना। ये ध्यान रहे कि अभी जो पहला मरहला चल रहा है 4 नवंबर से 4 दिसंबर के दरमियान, उसमें आपको गणना पत्र के साथ किसी भी तरीके की दस्तावेज नहीं देना है। अब उन 11 दस्तावेज की मैं नाम आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। वो ये कि मरकजी सरकार या सूबाई सरकार के वो सरकारी मुलाजमीन जो अपनी नौकरी से दोष हो गए हैं, यानी रिटायर्ड हो गए हैं और उनको पेंशन मिल रही है, तो जो पेंशन आर्डर नंबर है और ट्रेजरी से जो उनको परिचय पत्र मिला है, वो दस्तावेज के रूप में काबिल है। दूसरा दस्तावेज ये है कि 1987 से कब्ल अगर आपने कोई भी LIC की पॉलिसी दी है, आपका पोस्ट ऑफिस में कोई भी अकाउंट है, आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, और या वो वित्तीय संस्थाएं जो भारत सरकार, राज्य सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है, जो वित्तीय लेन देन करते हैं, अगर उनका कोई भी पॉलिसी आपसे सकती है, लेकिन शर्त ये है कि वो 1 जुलाई 1987 से कब्ल का जारी हुआ होना चाहिए। अगर वो है तो वो दस्तावेज के रूप में काबिल कबूल है। तीसरी चीज ये है कि आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, यानी जिसको हम लोग आमतौर से जन्म प्रमाण पत्र कहते हैं, वो काबिल कबूल है। बहुत से लोगों को ये भ्रम ये रहता है कि मान लीजिए आजकल आमतौर पर बच्चों की पैदाइश नर्सिंग होम में होती है और नर्सिंग होम वाले अपनी तरफ से नर्सिंग होम भी एक बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर देता है। बहुत से मेरे भाइयों के जहन में गलतफहमी पड़ी हुई है कि मेरे पास वो बर्थ सर्टिफिकेट है। तो एक बात आप ये महसूस कर लीजिए कि सरकारी जो जिम्मेदार महकमा है, यानी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी बर्थ सर्टिफिकेट ही दस्तावेज के रूप में काबिल कबूल है। नर्सिंग होम का बर्थ सर्टिफिकेट काबिल कबूल नहीं। अब इसके बाद निवास प्रमाण पत्र, अगर आपके पास आपका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जो तहसील से जारी होता है, अगर वो आपके पास है तो वो भी दस्तावेज काबिल कबूल है। इसके अलावा जात प्रमाण पत्र, अगर किसी मतदाता के पास अपनी जात का प्रमाण पत्र तहसील के द्वारा जारी किया गया हो तो वो भी काबिल कबूल है। सबसे अहम दस्तावेज आखिर में बताऊं। अब इसके बाद 3 दस्तावेज ऐसे हैं जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। एक दस्तावेज ये है कि जैसे वन अधिकार प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र क्या होता है, इसको मोटी मोटी समझ लीजिए। वन अधिकार प्रमाण पत्र आदिवासी लोगों को जीवन व्यतीत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जंगल का कुछ हिस्सा उसको
वन प्रमाण पत्र दिया जाता, वो उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी नहीं है, ठीक है ना। और एनआरसी का रजिस्टर जो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ असम के अलावा कहीं जारी नहीं है। और एक प्रमाण पत्र और है, दो प्रमाण पत्र जो गांव से ताल्लुक रखता है, वो ये है कि परिवार रजिस्टर तहसील ग्राम प्रधान स्तर पे सचिव होते हैं, वो परिवार रजिस्टर बनाते हैं। और परिवार रजिस्टर में अगर आपका नाम दर्ज है तो उसकी प्रमाणित फोटो कॉपी, सिर्फ फोटो कॉपी से काम नहीं चलेगा, आप उसकी प्रमाणित फोटो कॉपी आप तहसील से निकलवाएंगे, उसमें तहसीलदार की दस्तखत होगी, वो काबिल कबूल। और एक चीज और, अगर आपको मरकजी सरकार यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय सरकार द्वारा कोई भी रिहायशी कॉलोनी आपको दी गई है या कोई आपको रहने के लिए कोई जमीन सरकारी तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना, जैसे अटल आवास योजना, ये पहले इंदिरा आवास योजना हुआ करती थी। तो अगर ऐसा कोई भाई ऐसा है जिसको गवर्नमेंट के जरिए ये रिहायशी कॉलोनी आपको मिली हो, तो उसका जो कागज है वो भी काबिल। अब सबसे अहम कागज जो मैं सबसे आखिर में बताना चाहता हूं, उसकी वजह ये है कि वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट एक ऐसा मजबूत दस्तावेज है जो पूरी हिंदुस्तान की हुकूमत की पूरी दुनिया में, इसलिए पासपोर्ट। अब एक और मसला सुन लीजिए, आप सब लोगों के पास आधार कार्ड है, हाथ उठाइए फिर बताएं। आप सबके पास आधार कार्ड है और सबके पास पैन कार्ड भी होगा, आमतौर पर सबके पास पैन कार्ड होगा, और ज्यादातर लोगों के पास सेविंग अकाउंट भी होगा, जो बिजनेस वाले उनके करेंट अकाउंट भी। अब आधार कार्ड को इलेक्शन कमीशन की शराइत की बुनियाद पर उस तरीके से काबिल कबूल आधार कार्ड को नहीं किया गया है। यानी अगर आप आधार कार्ड को गणना पत्र के दस्तावेज के रूप में जमा करेंगे तो आज की गाइडलाइन, आज तक, कल क्या हो पता नहीं, आज की तक जो दस्तावेज है उसमें आधार कार्ड शामिल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट किस बुनियाद पर बनता है? आधार की बुनियाद पर, पैन कार्ड की बुनियाद पर, बैंक अकाउंट की बुनियाद पर। तो जब आपके पास 3 दस्तावेज हैं और कोई दस्तावेज नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप राय करम पासपोर्ट को अप्लाई कर दीजिए, 15 दिन, 22 दिन, 20 दिन में अप्लाई, आपके पास दस्तावेज पासपोर्ट आ जाए। तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस उसका हल तलाशने की। और जब आप इस गणना पत्र को अपने बीएलओ को दें, उससे दस्तखत कराएं और उसको आप रिसीविंग लेकर अपने पास जमा करें। ये बहुत अहम कागज है। अब सुनिए, जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो ये परेशान ना हो। मान लीजिए उनके वालिद का भी नाम नहीं है, उनके दादा के भी नाम नहीं है, उनके नाना का भी नाम नहीं है, तो नीचे के दोनों का नाम आप खाली छोड़ देंगे और आप ये सोचेंगे कि आपका मतदाता सूची में अब नाम नहीं है। ऐसा आपको गणना पत्र जरूर जमा करना है, चाहे आपके पास ये 11 दस्तावेज जिसकी फहरिस्त मैंने आपको बताई है आपके पास हो और चाहे ना हो। वो क्यों कह रहा हूं, जब आप गणना पत्र जमा कर देंगे तो जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 4 दिसंबर के बाद जारी होगी तो उसमें आपका नाम आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको एक नोटिस जारी हो जाएगी कि आप जो आपने दावा प्रस्तुत किया है कि आप के शहरी हैं, अब आप अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें और इस दरमियान आप अपना पासपोर्ट बनवा लीजिए। उससे मजबूत कागज को। एक शिकायत और मिलती है, आपको गणना पत्र दे गया, आपने कहीं इसको खो दिया। अब वो गणना पत्र बहुत अहम है, उसमें आपका बार कोड है, आपका फोटो है और 2025 की तफसीलात है,
तो आपने उससे खो दिया, अब मिलेगा कैसे? मैं बता दे रहा हूँ, बहुत से लोगों को खो सकते हैं, इसलिए सरकार बता रहा है। उसकी वजह ये, अगर आपका वो खो गया है तो सबसे पहले आप ARO को ये एप्लीकेशन देंगे कि मैं फला विधानसभा का इस भाग संख्या का मतदाता हूँ, मुझे मुझे BLO के जरिए 2 गणना पत्र दिए गए थे, लेकिन घर से ऑफिस या किसी काम से जाते वक्त वो कहीं गिर गए हैं, इसलिए आप हमको वो उसकी डुप्लीकेट जारी कर दीजिए। तब आपका ARO उसको, जो आपका DM है, उसको रेकमेंड करके भेजेगा और DM उसको हुक्म देगा कि हाँ आप इनकी रिप्रेंट करवा दीजिए। तब वो एक तो तरीका ये, और दूसरा तरीका बहुत आसान है, वो ये है कि आपका खो गया, परेशान ना होइए, किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्म कैसे भरा जाएगा जब शिकायत नहीं करना है? तो आप ऑनलाइन भर दीजिए, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है ये, आप ऑनलाइन भर दीजिए और आपका जब वो ऑनलाइन भर जाए उसका प्रिंट आउट निकलवाइए और वो उस BLO को उसकी कॉपी दीजिए, उससे रिसीव दे दीजिए, आपका फॉर्म भर जाएगा। इससे हैरान परेशान की कोई जरूरत नहीं है। आपको मेरा ख्याल है सारी जो आपके दिलो दिमाग में जो सवालात थे, तो मैंने कोशिश की है प्रोफेसर को शुरू में कि आप हजरात की खिदमत अक्सर से पेश कर दिया जाए। अगर कोई बात हो तो हमसे बात पूछिए। मेरा मोबाइल नंबर सरकार अमान मीडिया ने एक सवाल किया, बहुत बहुत अहम सवाल है कि अगर कोई मतदाता गणना पत्र प्राप्त होने के बावजूद तसाहुली बरतता है और वो गणना पत्र नहीं भरेगा तो उसका नुकसान मालूम क्या होगा? आपकी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जब आपका नाम नहीं आएगा तो आप वो वक्त जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया है 4 नवंबर और 4 दिसंबर के दरमियान, वो आप नहीं जमा करेंगे तो आपका वोटर लिस्ट में नाम दोबारा आएगा नहीं। और ये वोटर लिस्ट जो बन रही है वो शहरियत की बुनियाद पे बन रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने गणना पत्र जमा करने की गलती की तो आपकी शहरियत के आगे सवालिया निशान लग जाएगा और उसको हल करने में आपको बहुत दिक्कत। एक बात समझ में बिल्कुल रख लीजिए अच्छी तरीके से, अगर आपने ये गलती की खुदा न खास्ता तो बहुत बड़ा नुकसान ये है। आप इसको आमतौर पे जो मतदाता सूची तैयार होती है वैसा न समझिएगा, इसलिए ये बहुत अहम है, कोई तसाहुली न बरतिए। सरकार अशरफ मिल्लत फरमा रहे हैं कि आप इस तकरीर का एक वायरल करने के लिए अलग से बना दीजिएगा आप हजरात, ताकि उसको वायरल कर दिया जाए, क्योंकि तकरीर अभी की है, बहुत लोग सुन के बाद में भूल जाएंगे। तो मैं आपसे कह रहा था मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, आपको कहीं भी कोई परेशानी हो आप मुझे फोन कीजिएगा 9839909070। ये नंबर नोट कर लीजिए। आपको जब भी कोई परेशानी हो, अगर आप अपना गणना पत्र भरते हैं तो उसकी व्हाट्सएप कॉपी मुझे भेज दीजिए, हम उसको चेक कर लेंगे। 983990